ये बात है आज से 67 साल पहले की, यानी कि 2 जुलाई सन 1955 की। एक अमेरिकन एयरलाइंस पैन एम फ्लाइट 914 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर के साथ ये अमेरिका में न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। फिर ये एयरप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद मियामी पहुंचने से पहले बीच आसमान में कहीं गायब हो जाता है। फिर अमेरिकी एयरफोर्स इसे ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, बट फिर उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। तो आखिर कहाँ गायब हो गया ये एयरप्लेन? तो आखिर बीच रास्ते में पैन एम फ्लाइट 914 के साथ क्या हुआ? क्या ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया था या इसे किसी ने हाईजैक कर लिया था? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि एयरप्लेन कहीं टाइम ट्रेवल करके किसी अलग दुनिया में चला गया या इसके पीछे कोई एलियन है। आखिर क्या है फ्लाइट 914 का रहस्य, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम दोस्तों। वैसे तो एयरप्लेन को न्यूयॉर्क से मियामी जाने में 3-3.5 घंटे का वक्त लगता है, बट 1955 के टाइम इसे 5 घंटे के आसपास समय लगता था। फिर 1955 में ये मिसिंग फ्लाइट लगभग 30 साल बाद यानी कि 9 मार्च 1985 को वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट के रनवे पर रहस्यमय तरीके से लैंडिंग करती है। वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। फिर इस लैंडिंग के कुछ देर बाद फ्लाइट 914 का पायलट वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि यह कौन सा साल चल रहा है। उसको लगता है कि ये मजाक कर रहे हैं। फिर फ्लाइट 914 के पायलट फिर से एक बार उसको पूछता है कि ये साल कौन सा चल रहा है। तो फिर वहाँ का ग्राउंड स्टाफ का वो व्यक्ति उस पायलट को बताता है कि यह साल 1985 है। ये बात सुनते ही उस प्लेन का पायलट लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, वो थी ओ माई गॉड, हे भगवान। फिर इस प्लेन ने थोड़ी देर बाद इस रनवे से फिर से उड़ान भरा और फिर से आसमान में कहीं गायब हो गया। और इसके बाद फिर से वहाँ के एयरफोर्स ने इसको ढूंढने का बहुत प्रयास किया, बट उनको भी इसके बारे में कोई खबर नहीं मिला। और अमेरिकी एयरफोर्स आज भी इसके तलाश में जुटी हुई है। और इस मिस्टीरियस घटना से इंस्पायर्ड एक मूवी भी बनाई गई है जो कि हॉलीवुड की है और इसका नाम है फ्लाइट 914। मूवी में ये दिखाया गया है कि ये एयरप्लेन बर्मुडा ट्रायंगल में मौजूद एक वार्म होल से गुजरता है। वो 1940s के टाइम पहुंच जाते हैं। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहा होता है। बट इस रियल घटना में 1955 के बाद 1985 में जाते हुए दिखाया गया, जो कि फ्यूचर में जाते हुए दिखाया गया है। बट इस मूवी में इसको पास्ट में जाते हुए दिखाया गया है। फिर जब उस टाइम फ्रांस के ऊपर से ये प्लेन उड़ रहा था तो उस पर हवाई हमले होते हुए दिखाया गया है। फ्रांस जो कि न्यूयॉर्क सिटी से पूर्व दिशा में पड़ता है। वहीं इस घटना की बात करें तो ये मियामी से और आगे पड़ता है। और मूवी में ये भी दिखाया गया है कि एयरप्लेन के पायलट का संपर्क फ्रांस के एक लड़के से होता है जो कि रोज नए नए दूर से आते हुए रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता था। और प्लेन एडवांस्ड होने के कारण प्लेन का सभी सिस्टम्स बंद हो जाता है सिग्नल टूटने के कारण। तो पायलट इस लड़के को हेल्प मांगता है। फिर ये लड़का कुछ समय बाद वैसा ही वार्म होल खोज के उनका लोकेशन उन पायलट को बताता है। फिर प्लेन उसी दिशा में जाके उस वार्म होल से गुजरकर अपनी दुनिया अपने समय में वापस पहुंच जाता है। अब खैर ये तो रही मूवी की कहानी, बट क्या रियल में ये फ्लाइट 914 को टाइम ट्रेवल करके क्या कोई फ्यूचर में गया था? और गया था तो क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है? इस घटना ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और उनके सामने बड़े बड़े सवाल ला के खड़ा कर दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या टाइम ट्रेवल करना संभव है? वैसे आप लोगों को क्या लगता है ये एयरप्लेन वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद कहाँ गया होगा? क्या टाइम ट्रेवल करके वापस अपने समय में चला गया होगा या और कहीं गायब होगा? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए मेरे इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।